चंदनपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कमला, रामू और उनकी 18 साल की बेटी रितु रहते थे। एक दिन कमला रितु से कहती है, अरे रितु बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जा और झाड़ू लगा, बहुत सारा घर का काम बाकी पड़ा है। रितु सोकर उठती है और कहती है, अरे माँ, इतनी जल्दी क्यों उठाती हो? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। रितु बेटा, अगर घोड़े बेच के सोएगी तो सूरज कैसे दिखाई देगा? चल अब जल्दी कर, आंगन में जाकर झाड़ू लगा। अरे माँ, मैं राजकुमारी हूँ और ऐसे छोटे मोटे काम मैं नहीं करूँगी। आए हाय, अगर तू राजकुमारी है तो मैं महारानी हूँ। अब जाकर झाड़ू लगा। रितु उठकर चली जाती है और झाड़ू उठाकर मनमाने तरीके से झाड़ू लगाने लगती है और कहती है, अरे यार, कितनी बेकार जिंदगी है। ये एक राजकुमारी को झाड़ू लगानी पड़ रही है, बताओ भला। तभी वहाँ रामू आ जाता है और कहता है, अरे मेरी गुड़िया, क्या कर रही है? पिताजी, मैं राजकुमारी हूँ। हाँ, मेरी राजकुमारी, खाना खाया आपने? नहीं पिताजी, अभी तो बेचारी राजकुमारी झाड़ू लगा रही है। इसके बाद रामू घर के अंदर चला जाता है और रितु झाड़ू लगाते हुए कहती है, काश मेरे लिए भी कोई राजकुमार घोड़े पे आता और मुझे अपने साथ ले जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये देखो, इस राजकुमारी की समाज ने क्या हालत कर दी है। कोई राजकुमार मेरे लिए आएगा भी या फिर मैं बस नाम की राजकुमारी बनी रहूंगी। रितु बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले। अरे आती हूँ माँ। इसके बाद रितु और उसके माता पिता भोजन करते हैं। हमारे खेत में कुछ फल और सब्जियां उग गए हैं, तो आज उन्हें घर ले आना, नहीं तो खराब हो जाएंगी। हाँ जी, आज ही रितु को भेज दूंगी। हैं? क्या? आप मुझे क्यों भेजना चाहती हैं? ये एक राजकुमारी ऐसे काम नहीं करती। अरे आपको पता नहीं है क्या? अरे जरा चुप रहा कर, काम धाम कुछ करना नहीं और बनी घूमती है राजकुमारी। कभी देखा भी है तूने राजा महाराजाओं को? हम लोग तो इतने गरीब हैं कि उन्हें देखना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहकर रितु खेत पर फल और सब्जियां लेने जाती है। फल और सब्जियां तोड़ने के बाद रितु एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। लेकिन तभी एक आदमी कंबल लपेटे रितु के पास आता है और कहता है, अरे मुझको कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। भगवान भला करेगा, कुछ तो दे दो। रितु पहली नजर में तो डर जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो उस आदमी को कुछ फल खाने को देती है और उससे कहती है, अरे बाबा रे, ऐसा अजीब सा रूप क्यों बना रखा है? गरीबों को रुलाओगे क्या? मेरा मतलब डराओगे क्या? नहीं, वो बस ठंड लग रही थी और कुछ दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला था, इसलिए हालत भी खराब हो गई थी, तो ये कंबल लपेट लिया। तुमने मुझे खाने के लिए फल दिया, मुझसे अच्छे से बात की, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, अगर इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और वैसे भी मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है ना कि आपकी सहायता करूँ। राजकुमारी ऐसी हालत में खेत में काम कर रही है?
अब मजाक भी मत उड़ाओ। मैं बस नाम की राजकुमारी हूँ, असली राजकुमारी नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाई, यही बात है। पता है, मेरा सपना है कि मैं किसी दिन असली राजकुमारी बनूं। एक दिन कोई राजकुमार घोड़े पे सवार होकर मुझे लेने आए और फिर उसके बाद मैं भी असली राजकुमारी बन जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? तुम मेरी क्या ही सहायता कर पाओगे? तुम्हारी तो मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत है। मैं तुम्हें सीधे सीधे राजकुमारी तो नहीं बना सकता, पर एक तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम असली राजकुमारी बन सकती हो। अरे क्या सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, एकदम सच। अरे रे, फिर बताओ ना, बताओ मैं क्या करूं जिससे मैं असली राजकुमारी बन सकती हूँ? चलो, चाहो तो तुम रानी भी बन सकती हो। क्या? रानी? हद हो गई अब तो। मुझे तो लग रहा है तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। अरे मैं बुद्धू नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। अच्छा भला, वो कैसे? हमारे राज्य के राजा ने अपने राजकुमार का विवाह करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी है। जो भी लड़की उस प्रतियोगिता को जीतेगी, उससे ही राजकुमार शादी करेंगे। हाँ, क्या सच में? पर वहाँ तो केवल राजकुमारियाँ ही हिस्सा ले सकती हैं। मुझे कोई प्रतियोगिता में क्यों हिस्सा लेने देगा? मुझे कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेना तो दूर, आसपास भी भटकने नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लड़की इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है, तुम भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। सच में तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे तो देर मत करो, जल्दी ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, धन्यवाद तुम्हारा। ऐसा कहकर रितु खुश होकर अपने घर पहुंचती है और सारी बातें अपनी माता पिता को बता देती है, जिससे कमला कहती है, लगता है तुझ पर राजकुमारी बनने का भूत सवार हो गया है। दिन में भी सपने देखने लगी है। हे भगवान! अरे मेरी माँ, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, कभी तो मुझ पर विश्वास किया करो। अरे बेटी, कर तो रही हूँ कि मेरी बेटी अब पागल हो गई है। घर का काम धाम करती नहीं, बस राजकुमारी बनी घूमती है। अगर तेरी शादी हुई और ससुराल वालों ने तेरी हरकतें देख ली तो क्या ही कहेंगे वो लोग। ओफो, सच में माँ, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो राजमहल जा रही हूँ बस। हाँ, जा जा, जो करना है कर, बस मेरा दिमाग खराब करना बंद कर। अगले दिन रितु राजमहल जाती है और देखती है कि बहुत सारी लड़कियां राजकुमार से शादी के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और रितु भी उसमें शामिल हो जाती है। इसके बाद एक मंत्री लड़कियों को देखकर केवल 3 लड़कियों को ही चुनता है, बाकी सबको वो वापस उनके घर भेज देता है। इन 3 लड़कियों में एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, दूसरी एक धनी सेठ की बेटी थी और तीसरी रितु थी। रितु बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। अब मेरी शादी राजकुमार से हो जाएगी और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अरे वाह! वहीं ये बात सुनकर पड़ोसी राज्य की राजकुमारी, जो कि बहुत घमंडी होती है, वो रितु से कहती है,
चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर यहाँ सबसे सुंदर मैं हूँ और पड़ोसी राज्य की राजकुमारी भी हूँ। बस इसीलिए राजकुमार मुझे ही चुनेंगे शादी के लिए। ये बात सुनकर सेठ की बेटी, जिसका नाम रीना होता है, जो कि अच्छे और शांत स्वभाव की थी, वो कहती है, ऐसे मत कहिए राजकुमारी, यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं जो सुंदर ना हो, इसीलिए राजकुमार किसी को भी चुन सकते हैं। ये बात सुन के ऋतु खुश हो जाती है, पर राजकुमारी रीना और ऋतु से जलने लगती है और बदला लेने की योजना बनाती है। अगले दिन राजकुमार तीनों लड़कियों को नए कपड़े देते हैं, जिससे वो तीनों अगली प्रतियोगिता में भाग ले सके। पर राजकुमारी ऋतु और रीना को हराकर खुद राजकुमार से शादी करना चाहती थी। इसीलिए राजकुमारी ऋतु और रीना के कमरे में जाकर उनके कपड़े चोरी कर लेती है। अब देखती हूँ कैसे जीतेंगी ये दोनों। बड़ी आई, मुझे हराने चली थी। इसके बाद जब ऋतु और रीना अपने कमरे में कपड़े बदलने जाती हैं, तो उन्हें वहाँ उनके कपड़े नहीं मिलते, जिससे दोनों परेशान हो जाती हैं। अरे, हमारे कपड़े कहाँ गए? अब हम क्या करेंगे? लगता है किसी ने हमें हराने के लिए हमारे कपड़े गायब कर दिए हैं। रीना, अब हम क्या करेंगे? हम बिना प्रतियोगिता में भाग लिए ही हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे भी और जीतेंगे भी, तुम चिंता मत करो। पर तुम करोगी क्या? हमारे पास तो अब समय भी नहीं है। मेरे पिता कपड़े के व्यापारी हैं और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। अब हम प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। हाँ, और हम दोनों में से ही कोई प्रतियोगिता जीतेगा। थोड़ी देर बाद जब ऋतु और रीना दोनों दरबार में पहुंचती हैं, तो सब उन्हें देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन दोनों को देखकर राजकुमारी आग बबूला हो जाती है और उन दोनों से अंदर ही अंदर जलने लगती है। ये दोनों मेरे काम में बाधा डाल रही हैं। इनका तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद राजकुमार दरबार में आते हैं और वे तीनों को देखकर कहते हैं, आप तीनों का मैं स्वागत करता हूँ, पर आप में से कोई एक ही मेरी पत्नी बनेगी। इसलिए जो भी प्रतिभा इस प्रतियोगिता में जीतेगी, वही मेरी पत्नी बनेगी। राजकुमारी मन ही मन खुश होती है और कहती है, जीतूंगी तो मैं ही, और राजकुमार से शादी करके रानी भी मैं ही बनूंगी। लेकिन उससे पहले इन दोनों को मुझे हटाना होगा, जिससे मैं बिना परेशानी के जीत सकूं। लेकिन ये दोनों मेरे काम में बाधा बन रही हैं। इसके बाद मंत्री कहते हैं कि इस प्रतियोगिता में आप तीनों से 5 सवाल पूछे जाएंगे और जो भी सबसे ज्यादा सवालों के सही जवाब दे सकेंगे, वही राजकुमार की पत्नी बनेगी। तीनों लड़कियां तैयार हो जाती हैं और मंत्री अपना पहला सवाल पूछते हैं। मेरा पहला सवाल, बताओ वो क्या चीज है जो नीचे जाती है पर कभी ऊपर नहीं जाती? तीनों लड़कियां सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन तभी राजकुमारी कहती है, अरे रे, ये कैसा सवाल है? इसका कोई जवाब है ही नहीं। पर तभी रीना बोलती है, मुझे जवाब पता है और सही जवाब है बारिश, जो नीचे तो आती है पर ऊपर नहीं जाती। सही जवाब। रीना को 1 अंक मिल चुका है। ये सुनकर राजकुमारी गुस्से में आग बबूला हो जाती है।
अगला जवाब तो मैं ही दूंगी। वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। अब मेरा दूसरा सवाल, बताओ वो क्या है जो ऊपर तो जाती है पर नीचे नहीं आती? मंत्री जी, मुझे मालूम है इसका जवाब। सही जवाब है उम्र। राजकुमारी ये सब देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और वहीं रितु और रीना को एक एक अंक मिल चुका था। अब रितु और रीना बराबर बराबर एक अंक पे हैं और राजकुमारी को अभी तक कोई अंक नहीं मिला। अब मेरा तीसरा सवाल, बताओ वो क्या है जो तुम्हारे साथ रहती है? तुम उसे देख भी सकते हो पर उससे बात नहीं कर सकते। सभी लड़कियां सोच में पड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद रितु कहती है, मुझे मालूम है, वो है हमारी परछाई। बिल्कुल सही जवाब। हम परछाई को देख सकते हैं और वो हमारे साथ भी हमेशा रहती है पर उससे बात नहीं कर सकते। इसके बाद रीना रितु के लिए खुश होती है पर राजकुमारी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब रितु के 2 अंक हो गए हैं और रीना का 1 ही अंक, पर राजकुमारी का तो अभी खाता भी नहीं खुला। इसके बाद मंत्री अपना अगला सवाल पूछने लगते हैं। मेरा चौथा सवाल, बताओ वो क्या है जो अपने आप को जलाकर हमें रोशनी देता है और वो हम सभी के घरों में पाया जाता है? मुझे पता है, इसका जवाब है सूरज। वो अपने आप को जलाकर हमें रोशनी देता है। बिल्कुल गलत जवाब। सूरज हम सभी के घरों के ऊपर है, हमारे घरों में नहीं। इसके बाद रीना जवाब देती है, इसका जवाब है दीपक, जो अपने आप को जलाकर हमारे घरों में उजाला करता है और दीपक हम सबके घरों में भी होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अब रितु और रीना के पास 2-2 अंक हो गए हैं और राजकुमारी के पास कुछ भी नहीं है। राजकुमारी मंत्री की बातें सुनकर कहती है, अगला जवाब तो मैं ही दूंगी, देख लेना आप। देखते हैं क्या होता है। अगले सवाल का जवाब जो भी देगी उसे 3 अंक मिलेंगे और वही राजकुमार की पत्नी बनेगी। मेरा आखिरी सवाल, बताओ वो क्या है जो सुबह 4 पैरों से, दोपहर में 2 पैरों से, शाम को 3 पैरों से और रात में बिना पैरों के चलती है? क्या बेकार से सवाल पूछ रहे हैं? कोई भला बिना सर पैर के कैसे चल सकता है? राजकुमारी मन ही मन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मन ही मन कहती है, बस एक बार मैं राजकुमार से शादी कर लूं, फिर सबसे पहले इस मंत्री को ही कारागार में डलवा दूंगी। मुझे इसका भी जवाब पता है और इसका जवाब है उम्र। ये सुनकर राजकुमारी कहती हैं, अरे ज्यादा चतुर मत बनो, ये तो दूसरे सवाल का जवाब था। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सुबह यानी बचपन में बच्चा 4 पैरों से यानी घुटनों के बल चलता है, दोपहर यानी जवानी में आदमी 2 पैरों से चलता है और शाम यानी बुढ़ापे के समय आदमी 3 पैर यानी लकड़ी के सहारे चलता है और रात यानी जब इंसान मर जाता है तो उसे उठा के ले जाया जाता है, मतलब बिना पैरों के चलना। रितु का जवाब सुनकर रीना खुश होती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि हम दोनों में से ही कोई जीतेगा, लेकिन तुम नहीं जीत पाई। मुझे बुरा लग रहा है और अब तो तुम मेरी दोस्त भी बन गई हो। कोई बात नहीं, बस रानी बनने के बाद हमें भूल मत जाना। अब रितु ही बनेगी राजकुमार की पत्नी और रितु की चतुराई ने ये साबित कर दिया है कि भविष्य में रितु अपनी चतुराई से हमारे राज्य को सही दिशा में ले जाएंगी और एक अच्छी रानी बनेंगी।
इसके बाद राजकुमारी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और राजकुमार और ऋतु की शादी हो जाती है। फिर ऋतु अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है, देखा माँ पिताजी, मैं आज राजकुमारी बन चुकी हूँ, वो भी असली राजकुमारी। अरे मेरी बेटी, तू तो सच में राजकुमारी बन गई। मुझे तो लगा था कि तेरे सर पर चढ़ा ये राजकुमारी का भूत तुझे पागल बना देगा, लेकिन तू तो राजकुमारी बन गई। ऋतु, मुझे तुझ पर गर्व है। आखिर बेटी किसकी है? हमारी। क्या हुआ अगर भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, पर हमें एक समझदार बेटी मिली है जो अब राजकुमारी बन गई है। ऋतु के माता पिता बहुत खुश होते हैं। तुम्हें पता है कि वो जो खेत पर एक अजीब सा आदमी मिला था चद्दर लपेटे, वो कौन था? नहीं, कौन था वो? वो मैं ही था, और पहली ही बार मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और तभी मैंने तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा था। क्या सच में आप मुझे तब से जानते हैं? हाँ, और तभी से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद राजकुमार और ऋतु दोनों खुशी खुशी